हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इसी के क्रम में आज हम लोग बाल विकास का प्रीवियस ईयर प्रश्न लेके आए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं बाल विकास में, उसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों, बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। बताइएगा दोस्तों, बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन को जो है बाल विकास का अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, आइए इसके फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट रहेगा, बाल विकास एक व्यापक विचारधारा है जिसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, बाल विकास जो है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के शारीरिक हो या मानसिक हो या व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं बाल विकास के अवस्थाएं। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। देखिए, गर्भावस्था ये जो है 0 से लेकर माह तक के बच्चों को गर्भावस्था तक कहते हैं। ठीक है, वहीं शैशवावस्था की बात करें दोस्तों तो जन्म से 6 वर्ष तक ये चलता है। ठीक है, बाल्यावस्था की बात करें तो 7 वर्ष से 12 वर्ष तक चलता है और किशोरावस्था की बात करें तो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक चलता है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्य अवस्था की अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। ऑप्शन ए भाई बहन और अध्यापक, ऑप्शन बी अध्यापक एवं साथी, ऑप्शन सी साथी एवं माता पिता और ऑप्शन डी हो जाएगा माता पिता एवं भाई बहन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, माता पिता एवं भाई बहन। आइए इसको दोस्तों फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट रहेगा, माता पिता एवं भाई बहन प्रारंभिक बाल्य अवस्था के अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या तीसरा रहेगा, बच्चों के अच्छे चरित्र का निर्माण के लिए क्या आवश्यकता है। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तकों के चरित्र निर्माण संबंधित पाठ्य योजना होना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिया जाना चाहिए। क्या ऑप्शन सी होगा कक्षा कक्ष में गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों के चरित्र का निर्माण में सहायता मिले। क्या ऑप्शन डी हो जाएगा महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या सी। देखिए दोस्तों, बच्चों का जब अच्छे चरित्र का जब निर्माण करेंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कक्षा कक्ष में गतिविधि के द्वारा इस प्रकार के बच्चों को चरित्र के निर्माण में सहायता मिलती है। ठीक है, आइए इसका फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट रहेगा, बच्चों के अच्छे चरित्र का निर्माण के लिए कक्षा कक्ष में गतिविधियां इस प्रकार से हो कि बच्चों के चरित्र के निर्माण में सहायता मिले। इसके लिए शिक्षक आदर्श गुण, कक्षा कक्ष में सामाजिक अंतःक्रिया, प्रतिक्रिया एवं सहयोगात्मक व्यवहार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। ठीक है, आइए देख लेते हैं, प्रश्न संख्या चौथा रहेगा, दल और गैंग का सदस्य होने से सामाजिक उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार विचार के विपरीत है या कौन सा इसमें नकारात्मक है। वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखते हैं, जिम्मेदारियों को निभाना सीखते हैं कि आप अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखते हैं। कि ऑप्शन डी हो जाएगा छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों को लड़ाई मोल लेते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। आइए आगे देख लेते हैं, इसका फैक्ट क्या होगा दोस्तों। देखिए, दल बनाकर उत्तर बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं होती है। ठीक है, इस अवस्था में बालक अपने आयु के वर्ग के बालकों के साथ समूह बना कर लेता है और अपने समूह में खेलता है। इसमें मित्रता की भावना विकास धीरे धीरे होता है और अपने आवश्यकता के लिए अपने अभिभावकों पर धीरे धीरे निर्भरता को कम करता है। अतः प्रश्न अनुसार कथन का विपरीत विचार है कि वह अपने समूह या गैंग के लोगों से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा मोल लेते हैं। अतः यह वचन क्या है, गलत है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या पांचवा रहेगा। पांचवा कह रहा है कि विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है। बताइएगा दोस्तों, विकास की वो कौन सी अवस्था होती है जिसे हम लोग तनाव एवं तूफान की आवश्यकता कहते हैं। तो किसे कहते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, किशोरावस्था को हम लोग तनाव और तूफान की अवस्था कहते हैं। ध्यान रखेंगे। ठीक है,
आइए देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 6वां रहेगा। 16 वर्षीय नीरज अपने आप पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास करता है। वह विकसित कर रहा है, वह क्या विकसित कर रहा है दोस्तों? वह जो है स्वायत्ता विकसित कर रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 7वां रहेगा। प्रश्न संख्या 7 है, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक कक्षा की बात करें दोस्तों, एक शरारती बालक है, वो अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? किस विधि का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों? व्यक्तिगत अध्ययन विधि का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। आइए इसका फैक्ट देख लेते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन विधि किसी छात्र व्यक्ति के गुण व दोषों का अध्ययन कर सकता है। ठीक है, अगर किसी छात्र में व्यक्तिगत दोष है जिससे समस्या उत्पन्न होता है तो इस विधि द्वारा उसे दोष से दूर किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 8वां रहेगा। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। ठीक है, सीमा क्या है? सीमा हर एक पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उससे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। ठीक है, यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। ठीक है, आइए इसका फैक्ट देख लेते हैं। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी से सीख लेता है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के व्यक्तिगत भिन्नता सिद्धांत को दर्शाता है। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण विद्यार्थियों को सीखने की गति, दर एवं प्रकृति में अंतर हो सकता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति जो है अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता के होते हैं, ध्यान रखेंगे ये। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, शिक्षण अधिगम की प्रतिक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना एक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? क्यों महत्वपूर्ण है? कि शिक्षार्थी हमेशा समूह में बेहतर सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, समूह में बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रमों में ऐसे ही बताया गया है। इसके प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों का बेहतर अवसर मिले। बच्चों को विकास दर भिन्न होता है, वे भिन्न भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 10वां है। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। सत्य कथन बताइएगा दोस्तों। सिरस्थ सिद्धांत क्या है? सिरस्थ सिद्धांत वो सिद्धांत होता है जिसका विकास की बात करें दोस्तों, शरीर से पैर की ओर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिरस्थ सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। ये देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 11 रहेगा। नरेश और मुकेश की आयु समान है। नरेश और मुकेश की आयु क्या है? समान है। उसके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। यह विकास निम्न सिद्धांत से कारण है। परिमार्जितता का सिद्धांत, निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या सी, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फैक्ट इसका इंपॉर्टेंट रहेगा। दो व्यक्तियों के सामाजिक एवं मानसिक विकास में अंतर उनके सामाजिक पृष्ठभूमि, शिक्षण स्तर, परंपरागत एवं व्यक्तिगत रुचि के कारण होता है, जिसे व्यक्तिगत का सिद्धांत कहते हैं, जिसे व्यक्ति की अपनी पहचान होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगली को तथा फिर हाथ की उंगलियों को एक साथ चलना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। देखिए, एक बालक है, पहले वो हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ के, फिर जो है उंगलियों के एक साथ चलना सीखता है। उसके बाद जो है ये किसका उदाहरण है? वृद्धि का, विकास का सिद्धांत को दर्शाता है। किसका दर्शा रहा है दोस्तों? ये जो है एकीकरण का सिद्धांत को दर्शा रहा है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 13 है। व्यक्तियों को एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? व्यक्तियों की एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? बताइएगा दोस्तों, क्यों होती है? वातावरण को प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषता के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच
अंतःक्रिया के कारण, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं? क्योंकि वंशानुगत और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण जो है भिन्न होते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, माता पिता के वंशजों को स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। जो माता पिता के गुण होता है वो अपने वंशजों या बच्चों में आता है, उस गुण को क्या कहते हैं? वो किसके कारण स्थानांतरित होता है? तो वो जो है किसके कारण होता है दोस्तों? तो ये आनुवंशिकता के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, विद्यार्थियों का विकास निर्भर करता है। विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है दोस्तों? वातावरण एवं वंशानुगत पर निर्भर करता है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों अनुचित है दोस्तों? क्यों उचित है? उचित इसलिए है दोस्तों क्योंकि यह सहयोग और संतुलन का विकास करता है। ठीक है, इसलिए विद्यालय में बच्चों को खेलना जरूरी है। प्रश्न संख्या 17 है, बच्चों के बौद्धिक विकास का 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए। ये किसने की थी पहचान दोस्तों? ये किसके द्वारा किया गया था? ये पियाजे के द्वारा बात करते हैं दोस्तों। पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 जो है विशिष्ट अवस्था की पहचान की है। कौन कौन है, आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले अवस्था बताई इन्होंने संवेदीगामक अवस्था। ये अवस्था 0 से 2 वर्ष तक चलता है। उसके बाद आता है पूर्व संक्रिया काल, ये जो है 2 से 7 वर्ष तक चलता है। उसके बाद आता है मूर्त संक्रिया काल, ये जो है 7 से 11 वर्षों तक। और औपचारिक संक्रिया काल आता है जो 11 से 15 वर्षों तक चलता है। अगला है प्रश्न संख्या 18, वाइगोत्स्की की संतुष्टि के अनुसार बच्चों के व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है दोस्तों? ये दर्शाता है कि स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने ही कार्यों में निर्देश को उपयोग करते हैं, अपने ही कार्य को निर्देश को उपयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 19 है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि बच्चे किसके अनुसार सीखते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार दोस्तों बच्चे जो है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, प्रश्न संख्या 20 है, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं। बच्चे किससे सीखते हैं? तो नैतिक विकास के चरण से जो है बच्चे सीखते हैं कोहलबर्ग के अनुसार। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 का बाल विकास का प्रीवियस ईयर प्रश्न है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।